हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। देखिए आरपीएफ भर्ती को लेके यहाँ पर 2 नया नोटिस आ गया है, जिसके बारे में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर बात करें तो एक गैजेट नोटिफिकेशन आउट हो गया है कि आरपीएफ की जो भर्ती है अब यहाँ पर एसएससी जीडी में शामिल कर दिया जाएगा। तो अब एसएससी में मतलब शामिल कर दिया जा रहा है। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जो है अब आरपीएफ का एग्जाम लेगी। तो आप सोचिएगा कि आरपीएफ में तो 2 तरह का भर्ती होता है, ठीक। सब कुछ बताएंगे आपको। जैसे कि आरपीएफ में आपको यहाँ पर पता है कि एक जो है कांस्टेबल की भर्ती होती है, किसकी, कांस्टेबल की भर्ती, और दूसरा जो है एसआई का भर्ती होता है, किसका, यहाँ पर सब इंस्पेक्टर का। तो जो ये कांस्टेबल का भर्ती है ये आपका एसएससी जीडी में चला जाएगा। किस में चला जाएगा? एसएससी जीडी में। आप सोचिएगा फिर एसआई का किस में जाएगा? तो ये एसएससी सीपीओ में चला जाएगा। तो हम एसआई के बारे में जो है, जो एसएससी सीपीओ में चला जाएगा, ये नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे कांस्टेबल एसएससी जीडी के बारे में। किसके बारे में? कांस्टेबल, ठीक है। आरपीएफ कांस्टेबल के बारे में बात करेंगे। आपका आरपीएफ कांस्टेबल जो एसएससी जीडी में जाएगा, क्योंकि अभी एसएससी जीडी की वैकेंसी निकलने वाली है, ठीक है। इसलिए हम आरपीएफ कांस्टेबल के बारे में बात करेंगे कि इसमें बच्चों के साथ क्या नाइंसाफ़ी किया गया है। तो सबसे पहले यहाँ पर अगर हम देखें तो क्वालिफिकेशन जो है वो 10th पास ही रखा जाएगा। 10वीं पास है तो आप फॉर्म यहाँ पर भर सकते हैं, ठीक है। अगर आप 10th पास है तो आप यहाँ पर फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। हाइट में चेंज कर दिया गया है। हाइट जो है पहले 165 सेंटीमीटर था आरपीएफ कांस्टेबल का, अब 170 सेंटीमीटर एसएससी जीडी के हिसाब से कर दिया गया है, ठीक। तो ये बहुत गलत किया गया है। अगर आपने एसएससी जीडी में शामिल किया था तो अच्छी बात है, लेकिन आपको जो हाइट है वो ऑप्शन में देना चाहिए था कि जिन बच्चों का मन है वे आरपीएफ को चूज़ करेंगे उसमें, ठीक है। और उनका हाइट 165 ही रहता है। अब जिन बच्चों का हाइट 165 था, आरपीएफ की उम्मीद रख रहे थे, वो तो फॉर्म नहीं भर पाएंगे। एज लिमिट में भी चेंज किया गया है। एज लिमिट जो पहले था 18 से 25, 18 से 25.5 था, ठीक। अब उसको जो है एज लिमिट आपका 18 से 23 कर दिया गया है। कितना? 18 से 23। ये गैजेट नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है। एग्जाम पैटर्न की बात करें तो एग्जाम पैटर्न में है जो है आरपीएफ में, जैसे कि आपको पता है रेलवे में जो आरपीएफ कांस्टेबल का एग्जाम होता था उसमें इंग्लिश नहीं आता था, ठीक है। लेकिन एसएससी जीडी में तो इंग्लिश और हिंदी करके स्लैश ऑप्शन रहता है, या तो इंग्लिश के क्वेश्चन बनाइए या तो हिंदी के। तो ये आपका एग्जाम पैटर्न में भी चेंजेस होंगे, ठीक है। एग्जाम पैटर्न में आपका ये वाला चीज़ ऐड हो जाएगा, एक नया चीज़। और ये इतना आसान नहीं होता जितना यहाँ पर सब समझते हैं कि अच्छा इंग्लिश हिंदी है ना, उतना आसान नहीं होता। या तो आपका इंग्लिश मजबूत होना चाहिए या तो हिंदी मजबूत होना चाहिए। और जो क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते हैं जो बच्चे, उनसे पूछिए कितना दिक्कत होता है। और खास करके फिजिकल में भी चेंजेस आएगा। आपका जो आरपीएफ का पहले फिजिकल होता था उस हिसाब से नहीं होगा। एसएससी जीडी वाला जो फिजिकल है ना, वही आपका आरपीएफ में यहाँ पर कराया जाएगा। तो गैजेट नोटिफिकेशन में तो फिलहाल इतना ही लिखा हुआ था। किसके बारे में? आपका हाइट के बारे में और एज के बारे में, ठीक है। हाइट और एज। लेकिन एग्जाम पैटर्न और फिजिकल मैंने यहाँ पर एसएससी जीडी के हिसाब से बता दिया कि एसएससी जीडी में ऐसा यहाँ पर है। अब यहाँ पर देखो ये जो आरपीएफ है, ठीक है, आरपीएफ कांस्टेबल, यहाँ पर रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। तो ये जो आपकी आरपीएफ की वैकेंसी है, आरपीएफ कांस्टेबल ही बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर पहले जो बच्चों को हाइट लगती थी 165 सेंटीमीटर, तो 165 सेंटीमीटर, और बच्चा इस हिसाब से तैयारी कर रहा था। अब अचानक से इन लोगों ने बोल दिया कि एसएससी एग्जाम लेगी 170 सेंटीमीटर हाइट चाहिए। कितना? ये नहीं चाहिए, अब 170 सेंटीमीटर चाहिए। तो इनको क्या करना चाहिए था पता है? कि ये लोग एसएससी जीडी में आरपीएफ को शामिल कर देते, ठीक है। एसएससी जीडी में यहाँ पर बोल देते कि हाँ चलो आरपीएफ इसमें शामिल हो गया, ठीक। लेकिन ये लोग प्रेफरेंस में इसको दे देते जैसे कि आपका सीआरपीएफ, बीएसएफ ये सब प्रेफरेंस में होता है ना, तो इसको भी प्रेफरेंस में दे देते और इसका हाइट सेम रहने देते, ठीक है। हाइट सेम रहने देते कि जो बच्चा आरपीएफ में भरना चाहता है वो चूज़ करता, बाकी वो चूज़ नहीं करता। लेकिन ये चीज़ इन्होंने नहीं किया, सीधा बोल दिया कि 170 सेंटीमीटर हाइट होगा। अब तो एज लिमिट भी उसका रिड्यूस हो गया। तो अगर आप लोग आरपीएफ कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं और आपकी हाइट 170 सेंटीमीटर है, तभी आप लोग यहाँ पर फॉर्म भर पाइएगा। 165 वाला का तो यहाँ पर ख़त्म हो गया। 165 सेंटीमीटर वाले जो है यहाँ पर आरपीएफ कांस्टेबल का फॉर्म नहीं भर पाएंगे। और आरपीएफ कांस्टेबल या एसएससी जीडी आप किसी की भी तैयारी करें तो उन सभी के लिए जो बेस्ट बुक है उसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से जाके आप परचेस कर सकते हो। यहाँ पर भी